हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ठीक ही हैं, खुश हैं और अपने काम में व्यस्त हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो अपने सपने में और अपने करियर में डॉक्टर लाइन, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो क्वेश्चंस है कि आप डॉक्टर कैसे बने। डॉक्टर बनने के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का जो है वो परसेंटेज होते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसमें, ठीक है। और कब कब एग्ज़ाम होता है, नीट क्या है, कितने तरह के डॉक्टर्स में आप जा सकते हैं, इंडिया में कितने तरह के डॉक्टर्स के स्कोप हैं, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है कि आप मैक्सिमम जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो डॉक्टर में एमबीबीएस के बारे में जानते हैं कि हमें एमबीबीएस करना है, और कुछ बीटीएस में जाना चाहते हैं, जो बीडीएस डेंटिस्ट डॉक्टर है, डेंटल में जाना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ डॉक्टर्स हैं जो जाते हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में कई तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो हैं, और उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस डॉक्टर के प्रकार बताते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स, जिसको हम इंग्लिश डॉक्टर, जिसमें एमबीबीएस, जो एमडी और पीडीएस, इस तरह के पैथोलॉजी हो गया, फार्मेसी हो गया, इस तरह के कई डॉक्टर्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास करियर है होम्योपैथिक के, ठीक है, और आयुर्वेदिक के हैं। आयुर्वेदिक में अपना करियर बना सकते हैं, और न्यूट्रिशन डाइटिस्ट में आप जो है करियर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों का ज़्यादा रुझान होता है कि हम एमबीबीएस कैसे करें और एमबीबीएस के लिए जो प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्योंकि एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होता है दोस्त, वो 5 इयर्स का होता है, ठीक है। तो इसको प्रिपरेशंस करने के लिए ये सबसे हार्ड माना गया है डॉक्टरी को, कि डॉक्टरी करने के लिए। और इसका डिमांडेड जो है, इंडिया में बहुत सारा डिमांड है, ठीक है। ग्लोबल डिमांड तो है ही, इंडिया में जिस तरह से पॉपुलेशन है उतने डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हमारे देश में डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, लेकिन सीट बहुत कम है। जैसा कि नीट है, नीट जो टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी फॉर जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इस तरह के टेस्ट से ही आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। ये अभी 63,800 से अभी सीट है पूरा इंडिया में, ठीक है। इसके अंदर जो कॉलेजेज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आप डॉक्टर कैसे बनेंगे, इसके लिए आपको ट्वेल्थ का, अगर आप ट्वेल्थ में आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए हुए हैं तो, और इंग्लिश है आपके पास, और 60% 50% एबव है। अगर आप SC ST OBC के में हैं तो वो 40% है, और इस तरह के 45% से लेकर के एबव, और अगर जनरल कैटेगरी में है तो 50% से एबव अगर हैं तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपका परसेंटेज जितना अच्छा होता है तो उसके लिए बेटर होता है। तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट का क्वालिफाई करना पड़ता है। एंट्रेंस के बाद आपका रैंकिंग के हिसाब से हर जगह कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो हम कॉलेज का नाम भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप इस एंट्रेंस का प्रिपरेशन 8वीं क्लास से शुरू कर दें। अगर कोई नहीं किया है, अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है तो 12th में जाना चाहता है, तो वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो पीसीबी ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश लें, और पूरी तरह से मेहनत करें। ये 12th में ये अपीयरिंग में भी एंट्रेंस टेस्ट में आप दे सकते हैं, जिसमें इसमें दिसंबर से जनवरी तक में इसका फॉर्म निकल जाता है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नीट का, और इसका टेस्ट दे सकते हैं। साथ साथ कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो इसका अपना टेस्ट देता है, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो खुद का अपना टेस्ट लेता है, उसके थ्रू आपका एक जो है एडमिशन्स होता है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट जो कॉलेजेस माना गया है वो है आपको एम्स
हैं। उसके बाद जो है आपके स्टेट के जो हैं यूनिवर्सिटी हैं, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वो हैं जो अलग अलग टेस्ट लेते हैं। दूसरा आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट को छोड़ करके, जो भी कोई प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखनी चाहिए कि उस कॉलेज में आपको एटलीस्ट जो है यूजीसी और एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशंस है कि नहीं है। उसके बाद एनआईआरएफ में रैंकिंग कितनी है, या नैक ए प्लस में है या नहीं है। इस तरह की रैंकिंग उसको देखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको एडमिशन्स लेना चाहिए। इसमें अगर बात करें तो 5 साल में 4 साल तक कोर्स होता है और 1 साल लास्ट का इंटर्नशिप होता है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है तो वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है और कई तरह के डॉक्टर्स आप डॉक्टरी में जा सकते हैं। जिस तरह से अगर एमबीबीएस से डॉक्टर बनते हैं तो उसके साथ सहयोगी नर्स होते हैं, और उसके साथ डॉक्टर जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप जानते हैं कि उसको टेस्ट लिखा जाता है। तो पैथोलॉजी में जा कर के उसको टेस्ट किया जाता है, हर तरह के टेस्ट होता है। उसके बाद आप अगर मेडिकल में जाते हैं दवा लेने के लिए, तो मेडिकल में फार्मेसी होते हैं। तो इसी में कई कैरियर जुड़ करके आ जाता है कि आप उसमें जैसे एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस के बाद जो है साथ में अगर दूसरे कोई करियर बनाना चाहता है तो आप लैब में कर सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट में हो सकते हैं। नर्सिंग में है तो एएनएम जीएनएम बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अलग उसमें पैरामेडिकल कर सकते हैं, पैरामेडिकल में पैथोलॉजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह के डॉक्टर आप बन सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ऑडियोलॉजी है, आयुर्वेदा है, डेंटिस्ट है, इलेक्ट्रोपैथी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी है, आप नेट्रोपैथी है, आपको नर्स है, नर्स में जैसा हमने बताया कि एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग है, न्यूट्रिशनिस्ट है। न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो सही डाइट का जो सलाह देते हैं, जिसको आप डाइटिशियंस भी कहते हो। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और ऑर्थोपेडिस्ट हैं, ऑप्टोमेट्री है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, आपको होम्योपैथिक है, योगा टीचर्स है, वेटनरी डॉक्टर्स है, वेटनरी जो आपको जानवरों का डॉक्टर्स होता है, वेटनरी में भी अपना करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट मेडिसिन्स हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन्स में भी अलग तरह के मेडिसिन है जो क्विक रिलीफ के लिए जाता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी है, रेडियोग्राफी है, साइकेट्रिस्ट हैं जो आपके साइकेट्रिस्ट आप जिसको कहते हैं कि भाई ये दिमाग के डॉक्टर्स हैं। ठीक है, और जो है साइकोथेरेपिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, आपको फार्मा साइकोलॉजिस्ट है, फार्माकोजेनिस्ट हैं और पैथोलॉजी हैं। इस तरह के कई डॉक्टर्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर आप देखें कि करियर कैसा है, जब डॉक्टरी आप कर लेते हैं तो कई तरह का अपॉर्चुनिटी बनता है। आपको कम से कम सैलरी जो होती है 25,000 से स्टार्ट होती है, 25,000, 30,000 और 50,000। और अगर एमडी कर लेते हैं तो उसमें कोई बार नहीं है। अगर सर्जन है, एक होते हैं मेडिसिन और दूसरा होता है सर्जरी में जैसे ऑपरेशंस वगैरह जो करते हैं उसको सर्जरी में करते हैं। मेडिसिन में जो मेडिकल जो दवा लिखते हैं मेडिसिन वो करते हैं। ठीक है, तो ये सभी डॉक्टर्स का ये है। अगर एमबीबीएस करते हैं तो आप अपना शरीर में जितने पार्ट्स हैं उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, हृदय के रोग के हो गए, जैसे आप डेंटिस्ट हो गए, दांत के डॉक्टर हो गए, और आप जैसे चेस्ट के डॉक्टर्स हो गए, बच्चे के डॉक्टर हो गए, पीडियाट्रिस्ट हो गए। ठीक है, हड्डी के डॉक्टर हो गए, जैसे ऑर्थोपेडिस्ट हो गए। ठीक है, ईएनटी के डॉक्टर हो गया, आँख का नाक से। ठीक है, इस तरह से कई तरह के डॉक्टर्स में करियर आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो क्लिनिक में जा कर के आप
अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं या रेजिडेंट डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसमें मिलिट्री में रेजिडेंट डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जितने भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हैं, सबके लिए मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, उसमें आपका जॉब करियर्स होता है, ठीक है। और आप फ़ॉरेन भी जा सकते हैं, फ़ॉरेन में भी करियर है। तो यहाँ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन यहाँ से जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है तो वो वहीं चले सेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत रहते हैं यहाँ पर, सेवा भाव से जो डॉक्टरी करते हैं यहाँ पर रहते हैं। मेरे ख्याल से अपना देश बहुत ही बेस्ट है, और इसमें अगर आप डॉक्टर प्रोफेशन लेते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि पैसा कमाना मकसद नहीं होता है, सेवा भाव से आप करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अपने देश में डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस तरह से आप इंजीनियरिंग की तरफ रुझान भरते हैं या किसी तरह से, तो आप डॉक्टर्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। किसी भी तरह के फील्ड में डॉक्टर्स का आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कई तरह के इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे एम्स इंट्रेंस टेस्ट होते हैं नीट के थ्रू, ठीक है, वो लेते हैं। ऑल इंडिया प्री मेडिकल और प्री डेंटल इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसको AIPMT कहते हैं। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एग्ज़ाम होता है, AFMC कहते हैं आप। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेडिकल इंट्रेंस एग्जामिनेशन, BHU मेडिकल इंट्रेंस एग्जामिनेशन करते हैं। इस तरह के कई एग्जामिनेशंस जो है आपके होते हैं। आप हमारे प्रेरणा society.org पर पूरे इंडिया के कॉलेज की लिस्ट जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो इसमें आपको कई तरह के जो है इंट्रेंस टेस्ट दे करके आप अपना एक नहीं तो दूसरा तीसरा किसी में आप अपना रैंक अगर अच्छा आता है तो आप कर सकते हैं। इसमें कई अटेम्प्ट होते हैं, कई अटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप, कोई उसमें पार नहीं है, ठीक है। आप मेडिकल कॉलेज में अगर बात करें तो एम्स हैं, 9 एम्स इंडिया में हैं, ठीक है। जैसे एम्स दिल्ली हो गया, एम्स पटना हो गया, ठीक है। इस तरह के कई एम्स कॉलेज हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपको सॉरी, AIPMT है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वैल्यूड है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कोलकाता है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे है। JIPMER पांडिचेरी है। संत जॉन मेडिकल कॉलेज बैंगलोर है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली है। इस तरह के कई कॉलेजेस हैं जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, करियर बना सकते हैं। अगर आपको हम शॉर्ट फॉर्म में ये सारा चीज़ 10 मिनट में बताने की कोशिश किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस रह जाता है डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको सारा क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। हम आपको हर एक फील्ड का जो स्टूडेंट है फ्री एजुकेशंस के तौर मूवमेंट करेंगे, जिसको हर बुक का नॉलेज भी देंगे। प्रेरणा सोसाइटी का ऐसा इनिशिएटिव है कि हर एक लोग यहाँ पर पढ़ें, बढ़ें, आगे बढ़ें, और हर तरह की हेल्प हम करते रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप अपना घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना वायरस से बच करके रहें, और अपने परिवार, समाज, राज्य, देश का सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।